जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़्ज़मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको सब्सक्राइब कर लें। और आज आपको हम एक मज़ीद फार्म के फिजिबिलिटी बताएंगे जो लाखों का नुकसान कर रहा था, अब वो लाखों के प्रॉफिट में आ गया। ये पहले आपको अखराजात बता दें, फिर आपको बताते हैं कि क्या ऐसा किया जो 6 से 7 लाख रुपया नुकसान करने वाला फार्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में आ गया। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरा ख्याल हमें सीखनी चाहिए। वो लोग जो परेशान हैं इस वक्त डेयरी फार्मिंग के साथ, जो बड़े टफ सिचुएशंस को देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको इस वीडियो को खुसूसी तौर पर देखना चाहिए ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि कहाँ पे काम किया जा सकता है, फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को कहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। फार्म का मैं नाम नहीं लूँगा, डाटा जिसका मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये डाटा बड़ा ही पर्सनल सा डाटा होता है, सीक्रेट डाटा होता है। तो बस ये फार्म है जी, टोटल 86 एनिमल्स हैं यहाँ पे, अमेरिकन हैं। तकरीबन 2 साल अक्टूबर के महीने में इनको पूरे हो जाएंगे अपने फार्म के एनिमल्स के साथ। तो इनके पास इस वक्त जो मिल्किंग में जानवर हैं वो 38 हैं। 38 जानवर मिल्किंग में मौजूद हैं और टोटल 86 जानवर हैं। आप कह सकते हो कि 50 जानवर फार्म पे खाने वाले हैं और दूध पैदा करने वाले जानवर जो फार्म पर हैं वो सिर्फ 38 हैं। सबसे पहले आपको इनका खर्चा बता देते हैं कि इस वक्त दूध वाले जानवरों पे और पूरे फार्म पे जो वनडे का इनका खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 11.25 बोरियां इनकी रोज़ाना लगती हैं। एक बोरी 40 किलो की है। वंडा खुद बनाया तो महीने का जो वंडा है 13,50,000 का इनका बन गया। वनडे की जो बोरी है, खुद वंडा बना के इनको 4,000 रुपये के अंदर वनडे की बोरी, ट्रांसपोर्टेशन, बनाने का खर्चा, सब कुछ डाल डूल के 4,000 के अंदर कॉस्ट किया। इसके अलावा ये पूरे फार्म पे साइलेज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 मन इनका डेली का फार्म पे साइलेज लग जाता है। साइलेज इनका अपना जाती है, खुद बनाते हैं। ज़मीन बड़ी सरखेज़ है, 520 रुपये मन इनको खुद बना के पड़ा। तो ये जनाब अली महीने का 7,80,000 रुपया जो है साइलेज की मद में इनका लग जाता है। अब जो फार्म पे सप्लीमेंट इस्तेमाल होते हैं जिसमें मिनरल है, टॉक्सिन बाइंडर है और सोडा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, डीसीपी है। तो मिनरल इनका लग जाता है रोज़ाना का 2775 का, टॉक्सिन बाइंडर लग जाता है 616 रुपये का, और सोडा लग जाता है 938 रुपये का, मैग्नीशियम ऑक्साइड लग जाता है 251 रुपये का, डीसीपी लग जाता है 1012 का। तो तकरीबन 5,592 रुपये डेली के सप्लीमेंट्स की मद में आते हैं। अगर आप इसको महीने का हिसाब लगा लें तो 1,67,760 रुपये जो है सप्लीमेंट्स के मद में इनके पूरे फार्म पे लगते हैं। क्लोजर प्रीमिक्स ये अपने 5 जानवरों को एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त एक महीने के अंदर। प्रीमिक्स जो है 13,200 का बैग, तो ये 66,000 जो है प्रीमिक्स जो है ये इनका लग रहा है। याद रखें, प्रीमिक्स के बारे में बता दूं कि ये जानवरों को बच्चा देने से 1 महीना पहले इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जानवर अपने हिवाने को अच्छे से बना सके और अपने अगले सूबे में अच्छे दूध की पैदावार कर सके। अच्छा, अब इनकी तूड़ी जो है 868 रुपये की रोज़ लगती है जी, और 30 दिन के हिसाब से 26,055 रुपये की तूड़ी है। बिजली में इन्होंने सोलर का प्लांट लगाया हुआ है 40 किलोवाट का, और ये 74 लाख के अंदर इनको पूरा पड़ा था आज से 4-5 महीने पहले जब इन्होंने सोलर का लगवाया था। तो उसके बावजूद जो बिजली का बिल आया है वो 2,85,000 रुपया, 2.25 लाख रुपया सोलर के अलावा। सोलर ना होता तो शायद ये 6 लाख पे चले जाते, लेकिन 2,85,000 बिल जो है फिलहाल वो इनका आया है। वर्कर्स जो है इस वक्त फार्म पे 5 वर्कर 20,000 सैलरी ले रहे हैं, 1 वर्कर 18,000 रुपये है, और बाकी डॉक्टर्स की, कंसल्टेंट्स की फीस मिला के, हमारा खर्चा मिला के 2,18,000 रुपया जो है इनका महीने का जो है कंसल्टेंसी की मद में, वर्कर्स की मद में लग जाता है। मेडिसिन की मद में 37,500 रुपया, इन्होंने 75,000 की दवाई मंगवाई थी, उससे 2 महीने निकल गए तो तकरीबन 37,500 रुपया लग गया। कुकिंग में 72,000 रुपया महीने का लग रहा है, और इसके बाद जो टीट टिप लगते हैं, हूफ डिप लगता है, सीआईपी सोल्यूशन, ये वो अल्टम पल्टम 80,000 रुपया उसका लग जाता है जी। इसके अलावा इनका जो सीमन और गैस का खर्चा है महीने का वो तकरीबन 30,000 रुपया सीमन पे और लिक्विड नाइट्रोजन पे लग जाता है, और इसके अलावा जो मिसलिनियस टुट भज है 25,000 रुपया उस पर भी लग जाता है। इस सारे खर्चे को जमा कर ले तो महीने का खर्चा इनका बन जाता है 31,37,315 रुपये। दूध की पैदावार है डेली तकरीबन 825 लीटर,
महीने की पैदावार बन जाती है 24,750 रुपये। तो 1 लीटर दूध पैदा करने में इनको जो खर्चा करना पड़ रहा है वो 126 रुपये करना पड़ रहा है। लोकल दूध ये सेल कर रहे हैं 140 में, नेस्ले के दूध का रेट कम है, तो ओवरऑल जो दूध की एवरेज इनको रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 131 रुपये। तो ये 5 रुपये फी लीटर इस वक्त दूध पे प्रॉफिट बना रहे हैं। और पूरे के पूरे फार्म का खर्चा उठाने के बाद वच्छियां जो पल रही हैं, जो गब्बन गायें पल रही हैं, जो बच्चे पल रहे हैं, उन सब का खर्चा निकालने के बाद इनको 5 रुपये लीटर बच जाते हैं। अब ये पहले, आज से कुछ अर्सा पहले 167 रुपये इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी और 131 रुपये लीटर में ये दूध बना रहे थे। तो 30 से 35 रुपये ये दूध के पीछे नुकसान कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 35 रुपये लीटर दूध के पीछे नुकसान करने वाले थे वो गर्मी के अंदर ही जो है 5 रुपये लीटर दूध पे मुनाफा कमाने वाले बन गए। इसकी 2 बेसिक रीजन है। नंबर 1, पहली वजह ये हुई कि सूए पड़ने शुरू हो गए। अभी सूओं का मौसम स्टार्ट हो गया, दूध की पैदावार बढ़नी है, लेकिन अभी इतने सूए तो नहीं पड़े कि दूध की पैदावार बढ़ जाए। दूध की जो पैदावार मेन बड़ी है उसकी वजह ये हुई, 2 साल लगे मुझे इनको कायल करने पे कि खुदा का वास्ता है अपना वंडा बना लो, अपना वंडा बना लो, अपना वंडा बना लो, अपना वंडा बना लो, मिन्नता, तरले, रोला रप्पा। अब फार्मर जो है उसका होता क्या है, फार्मर जब वंडा कंपनियों से लेता है तो कई दफा हमारे ज्यादातर फार्मर्स को उधार मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। वो टर्न बाई टर्न चलने के आदी होते हैं। ये लोग वंडा ले रहे थे 4500 का भी और 4800 का भी। जब भी कोई इशू बनना तो जनाब वनडे के सैंपल जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर उसको लामा, फिर उसको लामा, फिर इसको लामा। अल्टीमेटली कोड़ा कोट किया और 8 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया वनडे में और वनडे की आइटम खरीद के वंडा खुद बना लिया। सर 625 से दूध 825 पे आ गया 3 दिनों के अंदर। जो फार्म 625 लीटर प्रोड्यूस कर रहा था वो 825 लीटर पे आ गया। और चूंकि इनकी घर की अपनी मकई है, मकई इनकी थी 2200 रुपया मन, ठीक है। वैसे आज से कुछ अर्सा पहले मक्की 2100 रुपया मन पे भी आ गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको सेव किया, बहुत सारे लोगों ने उसको स्टोर किया। और जनाबेरी जो वंडा पहले 4500 में या 4800 में ले रहे थे वो वंडा घर में तैयार हो गया 4000 में। और प्रोटीन भी कितनी 19+, यूरिया कितनी 0% नील। तो जनाबे अली अल्टीमेटली ना सिर्फ दूध बढ़ा बल्कि साथ ही साथ फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कहां चली गई। अब इस सेटअप में सीखने के लिए नंबर 1 इन्होंने अपने खराजात को कम किया सोलर की मदद से, सोलर की इन्वेस्टमेंट की। अगर आपके पास सोलर के पैसे नहीं है, फार्म आपके पास है, तो 2, 4, 5 जानवर सेल करके आप सोलर की तरफ जरूर आए। ये जो रात का बिजली का बिल है 2.25 लाख रुपया इनको आ गया। सोलर ना होता तो ये कन्फर्म 6 लाख पे जाने थे, क्योंकि सुबह से शाम तक शावर चलते हैं, पंखे चलते हैं, तो वो ठीक ठाक बिजली का बिल बन जाता है। नंबर 2, वंडा अपना खुद का बना ले। बेशक आपको जब आप खुद का वंडा बनाते हो आपको हर आइटम कैश पे लेनी पड़ती है, इंग्रेडिएंट्स आपको कैश पे लेने पड़ते हैं, लेकिन आप वंडे की क्वालिटी को मेजर कर सकते हो यार। आप वंडे की क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, आप फार्म के अंदर मौजूदा मसाइल को जो फीड की वजह से हैं उनको कम कर सकते हो। तो फर्क चेक कर लें कि जो पहले नुकसान कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ यकदमी जो है वो प्रॉफिट में आ गए। और ऐसा नहीं है, ये मुझे अल्लाह की ज़ात से मज़ीद उम्मीद है कि 2-4 सूबे और पड़ेंगे, ये 1000 लीटर पे पहुंच जाएंगे, मज़ीद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सेटअप से कि आगे जाकर सर्दी के मौसम में जब इनके सूबे कंप्लीट हो जाएंगे तब इनके पास दूध में जानवर कोई 60 के करीब हो जाएंगे, तब कमाने वाले ज़्यादा होंगे, दूध जो नहीं दे रहे वो कम होंगे, तब इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 110 से 115 के पास आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह ये पर लीटर ज्यादा पैसे बनाने शुरू कर देंगे। याद रखिएगा कि इस वक्त फार्म पे छोटे बच्चे वच्छियां मिला के कुछ 40 के करीब जानवर हैं जो वच्छियां या छोटे बच्चे हैं, ये भी तो पल रहे हैं। ये इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक हर महीने एक बच्ची 40,000 रुपया अपनी कीमत में इजाफा करती है। तो 16 लाख रुपया हर महीने बच्चियां जो हैं अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर लेती हैं। ये इसके अलावा तो भैया जो लोग पूछते हैं कि डेयरी का काम करें ना करें, पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं, अब ये बहुत ही प्रोफेशनल हो गया। अब आपको इन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा।
इस सेटअप में देखें सीखने को क्या, सोलर अपना, मक्की का दाना इन्होंने अपना खुद का तैयार कर लिया। खैर वो तो जिस रेट पे इन्होंने खुद तैयार किया, इन्होंने रेट मार्केट का लगाया, 2200 रुपया मंथ पे इन्होंने उसको कैलकुलेट किया, जो पहले मार्केट का 2200 रुपया मंथ रेट था। अपनी जमीन पे साइलेज खुद उगाया जो इनको 13 रुपए में कॉस्ट किया। अब सेम फार्मर मेरे पास सेम एवरेज पे इतनी ही एवरेज ले रहा है 22 साढ़े 22 की चकवाल में। वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट है 150 148। वजह वहां पे साइलेज पड़ रहा है 25 रुपए में, यहां पे साइलेज पड़ रहा है 13 रुपए में। इसलिए भाई मैं कहता हूं एरिया टू एरिया दूध के रेट का फर्क होना चाहिए। चकवाल में दूध का रेट किसी तरह भी 155 160 से नीचे वारा ही नहीं खाता। तो इसलिए इस पे वर्किंग करें, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करें, देखें कहां पे कट लगाया जा सकता है, और वंडा खुदा का वास्ता यार अपना तैयार कर लो। पिट पिट थक गया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।